तो आज हम डिस्कस करेंगे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको समझना चाहिए। ओके, देखिए हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से पहले हमको समझना होगा कि पोर्टल सिस्टम किसको कहते हैं। ओके, देखिए पहले मैं एक नॉर्मल केस लेता हूँ जो जो आपने देखा है। देखिए ये हमारा हार्ट है। ओके, हार्ट से ब्लड ऑर्गन को जाता है, किसी भी ऑर्गन को जाता है, उसी ऑर्गन से फिर वो ब्लड हार्ट में चला आता है। दिस इज द नॉर्मल केस। ओके, इन दिस नॉर्मल कंडीशन, बट व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? जब जब हार्ट से ब्लड किसी ऑर्गन में जाए, ओके, हार्ट से किसी ऑर्गन में ब्लड जाए और वो ब्लड फिर से वो उसी ऑर्गन से हार्ट में ना जाए, किसी और ऑर्गन में जाए। मेरे बात को ध्यान से समझिए। हार्ट से ब्लड एक ऑर्गन को गया, उसी उसी और वहां से जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वो किसी और ऑर्गन में जाएगा। ओके, और वहां से वो ब्लड फिर हार्ट को जाएगा। दिस इज नोन एज द पोर्टल सिस्टम। दिस इज नोन एज द पोर्टल सिस्टम। देखिए, ओके, मैं एक डायग्राम आपको इजी हो इसलिए अच्छे से काट दिया हूं। देखिए ये समझ में आया? ये हमारा हार्ट है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। ओके, यहाँ से एक और ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है। ओके, इस ऑर्गन में ब्लड आया। ओके, एंड इट विल फॉर्म ए कैपिलरी नेटवर्क हियर, कैपिलरी नेटवर्क। वैसे ही और इसी ऑर्गन से एक और ऑर्गन में, यहाँ से एक और कैपिलरी नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पे ब्लड गया। दिस फॉर्म एंड अनदर कैपिलरी नेटवर्क। ओके, समझ में आया? और इसी से फिर से वो ब्लड हार्ट में चला गया, इसी से वो ब्लड फिर हार्ट में चला गया। दैट इज नोन एज दी पोर्टल सिस्टम। इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ओके, दिस पार्ट इज दी पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम। ओके, समझ में आया? हार्ट से ब्लड एक ऑर्गन को आएगा, उसी ऑर्गन से एक दूसरे ऑर्गन को फिर से ब्लड जाएगा, और वो दूसरी ऑर्गन से होकर अगर ब्लड हार्ट में रिटर्न आए, इसी को बोलते हैं क्या? पोर्टल सिस्टम। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं। द ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन, डेफिनेशन है, द ब्लड सर्कुलेशन between two organ is known as what? Is known as पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? क्लियर? और दूसरा इसका एग्जांपल क्या होगा? हमारे ह्यूमन में क्या कौन से पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं? दो प्रकार। एक आपने नाम सुना होगा जो आगे पढ़ने जाएंगे, दैट इज हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, and another one is hypothalamic portal system. What? Hypothalamic portal system। ये दोनों हमारे भीतर पाए जाते हैं। ओके, और एक और आपने नाम सुना होगा शायद, वो रेनाल पोर्टल सिस्टम। रेनाल पोर्टल सिस्टम हमें पाया नहीं जाता, वो पाया कहाँ जाता है? वो फिश और एम्फीबिया में पाया जाता है। ओके, एक है क्या? रेनाल पोर्टल सिस्टम। वन इज दी रेनाल पोर्टल सिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है? फिश में। ओके, फिश में और एम्फीबिया में मिलता है क्या? रेनाल पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर है? पोर्टल सिस्टम मीन्स द ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन टू ऑर्गन इज द पोर्टल सिस्टम। और हमारे बॉडी में हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, एंड द इम्पोर्टेंट वन is the renal portal system is found in fish and amphibian। ओके, सही है? एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। देखिए पोर्टल सिस्टम क्या है? जो कि स्टार्ट भी कैपिलरी में होता है और एंड भी कैपिलरी में होता है ना?
तो लिख लिख लीजिए एक पॉइंट। तो पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ, द पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड अप इनटू कैपिलरी। द पोर्टल सिस्टम start off from capillaries and end up into capillaries। समझ में आया? इसको अच्छे से डायग्राम करके लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, तो हम लोगों ने पोर्टल सिस्टम के बारे में बात कर लिया था। अभी हमको क्या करना है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो मैंने बताया था उसको समझना है। देखिए, पोर्टल सिस्टम मीन्स हार्ट से जो ब्लड आएगा एक ऑर्गन को देके किसी और एक ऑर्गन को जाएगा और उसके बाद हार्ट को जाएगा, दैट इज द पोर्टल सिस्टम। ओके, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक का मतलब होता है लीवर। ओके, ये याद रखिए, हेपाटिक का मतलब होता है लीवर। तो इट विल रिलेटेड विथ लीवर। ओके, दैट इज नोन एज द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। देखिए, ये हमारा हार्ट है। हाँ, हमारे हार्ट से सिस्टमिक एरोटा ये निकला, व्हाट इज दिस, द सिस्टमिक एरोटा। यहाँ से ब्लड आया। ओके, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर काटा है, इसको दिस इज आवर क्या, इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज आवर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल पार्ट, इंटेस्टाइन। ओके, देखिए ये ओइसोफागस, हमारा ओइसोफागस यहाँ पे एंडिंग हुआ है और दिस इज आवर एनफ एंड द दिस पार्ट इज आवर इंटेस्टाइन। ओके, सब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोथ आर द मिक्सिंग है। ओके, तो हमारे हार्ट से यहाँ से ब्लड आया किसी में, किसमें, हमारे इंटेस्टाइन में, और इसी इंटेस्टाइन से फिर हार्ट को ब्लड जाना चाहिए था अगर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जब हमारे हार्ट से ब्लड इंटेस्टाइन को आता है, ओके, इंटेस्टाइन से एक और कैपिलरी नेटवर्क बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कैपिलरी नेटवर्क। ओके, एंड दिस विल फॉर्म एंड गोस इनटू द लिवर। ये कहाँ क्यों जाके एंड होता है, लीवर में। ओके, तो मतलब क्या, लीवर से एक वेन, एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ओके, एंड दैट वॉल विल फॉर्म ए सच वेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट विल रिलीज द ब्लड इनटू द लिवर। ये सुनो, समझ में आया? इसी को बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। दिस इज नोन एज hepatic portal vein. This part, this is the known as the hepatic portal vein. जो वेन जो लीवर को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ओके, फ्रॉम इंटेस्टाइन, दैट इज द हेपाटिक पोर्टल वेन। समझ में आया? हेपाटिक पोर्टल वेन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फिर क्या होता है, जैसा बताया था कि लीवर से एक और कैपिलरी नेटवर्क, दिस इज कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म इन द लिवर एंड ऑल द ब्लड आर कलेक्टेड इनटू द व्हाट, दिस इज द इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, दिस इज द इंफेरियर वेना कावा। यहाँ से ब्लड आके इंफेरियर वेना कावा में लगता है और इंफेरियर वेना कावा से फिर से हमारे हार्ट में जाता है। ओके, एंड दिस द वेन व्हिच टेक आउट द ब्लड फ्रॉम द लीवर से जो भी इंफेरियर वेना कावा में ब्लड पहुंचाता है, दिस इज ए वेन, दिस वेन इज नोन एज हेपाटिक वेन। व्हाट इज इट कॉल्ड, हेपाटिक वेन। देखिए, हेपाटिक पोर्टल वेन और हेपाटिक वेन दोनों डिफरेंस देखिए। वो वेन जो इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड आता है उसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। ओके, पोर्टल सिस्टम ऑर्गन से ऑर्गन ले रहा है, इसीलिए दिस इज द हेपाटिक पोर्टल वेन। एंड द वेन व्हिच कैरिड आउट ब्लड फ्रॉम द लीवर टू द इंफीरियर वेना कावा ऑफ द हार्ट, दैट इज द हेपाटिक वेन। समझ में आया? देखिए, ब्लड तो आ रहा है कहाँ से, इंटेस्टाइन से लीवर, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हमारे लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत नहीं होगी? जरूरत तो होगी। ओके,
इसीलिए हमारे हार्ट से जो ब्लड वेसल आ रहा है उसमें से एक आर्टरी डायरेक्ट जाता है कहाँ, लीवर को, टू गिव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज नोन एज हेपाटिक आर्टरी, इसी को बोलते हैं हेपाटिक आर्टरी। ओके, देखिए हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है। पहली बात, पोर्टल सिस्टम मतलब हार्ट से एक ऑर्गन को जाएगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जाएगा और दूसरे ऑर्गन से ही हार्ट को ब्लड रिटर्न होगा। दैट इज द पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम मींस, हेपाटिक मींस लीवर, इसका मतलब है लीवर से हार्ट को ब्लड जा रहा है, पर एक और ऑर्गन जो इंटेस्टाइन देखिए। ओके, सिस्टोमेगेरेटा से ब्लड निकला, इंटेस्टाइन में गया, एंड इंटेस्टाइन से जो लीवर को जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। ओके, and from the liver the blood which will go into the heart of the inferior vena cava, that is known as hepatic vein, hepatic portal vein and hepatic vein. And an artery which filled with oxygenated blood enter into the liver for its functioning to provide oxygenated blood to the liver, that is the what, hepatic artery। समझ में आया? आपको याद रखना है, कुछ नहीं, आसान है। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक वेन एंड हेपाटिक आर्टरी। ओके, इसको, इस डायग्राम को अच्छे से कर लो, फिर हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ओके, तो हमने हेपाटिक पोर्टल सिस्टम तो खत्म कर लिया। ओके, जिससे क्या होता था कि हार्ट से ब्लड इंटेस्टाइन को आता था और इंटेस्टाइन से लीवर को जाता था और लीवर से फिर हार्ट को जाता था, है ना। अरे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, क्यों हमारा ब्लड डायरेक्ट इंटेस्टाइन से होके लीवर को जाता है, हार्ट को क्यों नहीं जाता है? हार्ट को जाना चाहिए ना, हार्ट को क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो ब्लड जो लीवर में जाएगा वहां पे वो चेक होगा, उसका परीक्षण होगा। अच्छा, कुछ अगर उसको टॉक्सिक और कुछ अदर chemical substances है, at that time the liver will damage that, okay, and it will be pass on through the bile। ये सुनो, अगर ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे एक बार फिर से, अभी हम हमारे टॉपिक में रहते हैं। ओके, देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको हम सीएडी भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ओके, आपको कोरोनरी आर्टरी तो याद होगा, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। ओके, ये हमारा हार्ट है। ओके, एंड हार्ट के जो मसल होता है, ओके, हार्ट मसल को ब्लड फ्लो कराने के लिए ये जो सिस्टमिक एरोटस है, क्या होता है, दे आर रिलीजिंग ऑफ ए पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ओके, इनका काम क्या था, दे सप्लाई ब्लड टू दी वॉल ऑफ दी हार्ट। ये सुनो, देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस मतलब क्या है, दीज आर आवर कोरोनरी आर्टरीज। ये सुनो, अगर इनके बीच में, इसके बीच में, एक हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इसके बीच में अगर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, जिससे ये ब्लड यहाँ से आ ही ना पाए, तो क्या होगा, हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा और इट विल स्लो डाउन, पंपिंग करना बहुत कम हो जाएगा। और हार्ट का अगर पंपिंग करना कम हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। ये सुनो, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ से देखिए, अच्छे से देखिए, अगर इस जगह में अगर ऐसा, ये जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट के मसल को ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर पंपिंग। इफ दिस कोरोनरी आर्टरी आर ब्लॉकेज, ओके, कुछ इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में अगर कोई ऐसे प्लाक स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ओके, देखिए इसको समझने से पहले हमको 2-3 टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा। वन इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? ओके, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक हो जाता है। ओके, आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक हो जाता है एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इट विल लूज इट्स इलास्टिसिटी in case of arteriosclerosis। Okay, and the second one is the atherosclerosis। What is atherosclerosis? It is a type of
एटेरियोस्क्लेरोसिस, ये टाइप ऑफ एटेरियोस्क्लेरोसिस। ओके, उससे पहले एक बार और देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आर्टरी। ओके, यहाँ पे ये जो वाल है ये धीरे 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 ऐसे इट विल फॉर्म इन प्लाक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इट फॉर्म ए प्लाक, जिसको बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। समझ में आया? दिस इज द आर्थेरियोस्क्लेरोटिक प्लाक। आर्थेरियोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता क्यों है? Where the atherosclerotic plaque are formed because of LDL, HDL and VLDL। LDL, HDL एंड VLDL, ये आपको पता नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, क्या है ये HDL, LDL और VLDL? इतना आपको मालूम हुआ तो ओके। कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस प्लाक कहाँ? कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है, it will blockage the blood flow into the heart muscles, that is the arteriosclerotic plaque, and it will lead to the coronary artery diseases। okay, हमने एक और पॉइंट बोला कि ये जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिक प्लाक है, ओके, इट विल फॉर्मेशन बाय एलडीएल, एचडीएल एंड वीएलडीएल। पहले एक बार समझ लीजिए, इसके बाद में फिर से आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल, इसको समझो अच्छे से। देखिए, ये हमारा इंटेस्टाइन है, स्टोमक, ये हमारा ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन ऐसे है। ओके, हमने पढ़ा था क्या कि इंटेस्टाइन से सीधे लीवर में जाता है हमारा ब्लड और वहां से हार्ट को आता है। ओके, आपने फैट खाया, कोलेस्ट्रॉल खाया, दिस ऑल आर बीइंग ड्रॉप्टेड इन आवर इंटेस्टाइन, यस और नो? बट देखिए, फैट और कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं होते, फैट और कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में सोल्यूबल नहीं होते। तो अगर ये हमारे बॉडी में सोल्यूबल नहीं होंगे तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ आवर ब्लड। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, एक बीकर लीजिए। ओके, एक बीकर लेना और उसमें पानी भर देने का है। ओके, पानी भर देने के बाद 2 और 3 ड्रॉप वहां पे ऑयल डाल दो, सही है। उसके बाद उसको घुमाओ और मिक्स करो, देखना कुछ समय बाद क्या वो ऑयल वाटर में डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा, बट the oil drops are aggregated and form a big structure of the oil molecule, yes or no? ऐसे ही अगर हमारे ब्लड में जो हम घी तेल खा रहे हैं वो अगर हमारे ब्लड में ऐसे ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर बन जाए तो ये हमारे आर्टरी को ब्लॉकेज कर देता है, करने में सक्षम है या ना? अगर इस एक ब्लड वेसल में, ये मानकर एक ब्लड वेसल है, ओके, और यहाँ पे इतनी लंबी लेयर का एक ऑयल का और फैट का एक अगर बन गया, डिपोजिशन हो गया, तो क्या यह ब्लड यहाँ से फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, एंड इट विल लीड्स टू द सीवियर हार्ट फेलियर। दैट्स वे हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है, यहाँ क्या होता है, इट विल गो टू द लिवर, एंड लिवर यहाँ से क्या बनाता है? हमने पढ़ा था हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से ऑल द ब्लड्स आर एंटर इनटू द लिवर। क्यों? देखिए, लिवर यहाँ पे क्या बनाता है? लिवर इट विल फॉर्म ए लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर, लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या होता है? जो भी फैट और कोलेस्ट्रॉल आता है, एक स्ट्रक्चर में आपको बना देता हूँ, देखिए ऐसे, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिपोप्रोटीन। ओके, लिपोप्रोटीन के अंदर में क्या होता है? फैट होता है जो हमने खाया, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होता है। ओके, और उसके सरफेस में ये जो आप दिख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर, एक कवरिंग होता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड आर सोल्यूबल इन दी दिस फैट्स मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन द ब्लड ड्यू टू व्हाट? प्रोटीन स्ट्रक्चर विल सराउंड इट। ओके, इसको बोलते हैं एफओए प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एफओए प्रोटीन। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज एफओए प्रोटीन ऑफ दिस टोटल इज नोन एज ये लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। ओके, एंड इट विल डिपॉजिटेड टू, इट विल एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी में जो फैट और लिपिड एब्जॉर्ब होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, और इसी को बोलते हैं एलडीएल, इसी को ही बोलते हैं
LDL जो हमने खाया, जो घी तेल हम खा रहे हैं, इट विल डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद HDL मतलब क्या? देखिए HDL हमारे बॉडी में लीवर क्या करता है? एक लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है, लिपोप्रोटीन बनाता है, दिस स्ट्रक्चर इट विल फॉर्म। एंड ये जो लिपोप्रोटीन, एक देखिए यहाँ पे एक लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर ये बना, दिस लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर एंटर इनटू द इंटेस्टाइन और अदर बॉडी पार्ट, जहाँ पे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और फैट अगर जमा होकर रखा है, अगर डिपॉजिटेड होकर रखा है, देन इट विल टेक ऑल द कोलेस्ट्रॉल और फैट। देखिए ये अब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब इट एब्जॉर्ब ऑल द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, कोलेस्ट्रॉल और फैट को ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है। कौन? दिस लिपोप्रोटीन। एंड इट विल अगेन एंटर इनटू द लिवर, इट विल अगेन एंटर इनटू द लिवर। और लिवर से क्या होता है? देयर इज एन बाइल डक्ट, आपको पता ही है। ओके, यहाँ से वो बाइल डक्ट के थ्रू नीचे आ जाता है और नीचे से हमारे एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। क्या? हमारे एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल और फैट मॉलिक्यूल जो है वो किसके वजह से? HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के वजह से इट विल रिलीज आउट फ्रॉम आवर बॉडी। देखिए अच्छे से समझे तो हमारे लिए अच्छा कौन है? HDL है या LDL है? देखिए LDL वो जो हम खाए, ओके, जो हम खा रहे हैं, घी तेल जो सब है वो हमारे बॉडी में डिपॉजिटेड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ LDL। और HDL जो है, जो एक्स्ट्रा है, इट विल बीइंग गोस आउट फ्रॉम आवर बॉडी। दैट मींस अगर कोई हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है थ्रू दी HDL, इट विल गुड फॉर अस, HDL गुड फॉर अस, यस और नो? एंड द LDL व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी इट इज बैड फॉर अस। हो गया? अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है किसी भी मात्रा में तो ये कभी ना कभी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। ये सुनो, ये सुनो, एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ एक पर्सन, ये समझ में आया आपको? HDL और LDL का कॉन्सेप्ट इसके बाद मैं लिखा दूंगा। एक क्वेश्चन है, देखिए कि a person should have a person should have क्या होना चाहिए? हाई HDL, उसके बॉडी में हाई HDL ज्यादा मात्रा में HDL होगा तो वो क्या हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा, इट विल नेवर हैम्पर अस। एंड लो LDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL जो है ये हमारे बॉडी में जितना कम हो जाए उतना अच्छा। क्यों? ये हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। ओके, इसको हम कैसे करेंगे? हाउ वी कैन कंट्रोल और मिनिमाइज द LDL लेवल। एक सबसे आसान तरीका है, आप खाना ही कम करो, घी तेल का जो सेवन कर रहे हो उसको जितना हो सके मिनिमाइज करो तो ये कंट्रोल होगा। और एक बात है, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, इफ यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज, देन इट विल आल्सो डिपॉजिट, इट विल आल्सो क्या मिनिमाइज द LDL लेवल इन आवर बॉडी। समझ में है? और एक और होता है लो VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट विल आल्सो डिपॉजिटेड और इसका भी लेवल कम होना चाहिए। समझ में आया? ओके, ये सब करो, फिर हम लिख लेते हैं नोट सारे। ओके, तो अब नोट की बारी। ओके, देखिए हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज शुरू किया था, उसका डेफिनेशन क्या है? CAD मतलब क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ही मैंने CAD लिख दिया है। ओके, इट रिजल्ट फ्रॉम एथेरियोस्क्लेरोटिक प्लाक एथेरियोस्क्लेरोटिक प्लाक के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है which leads to reduction in the blood flow to the myocardium. Myocardium means wall of the heart. Okay, this point clear? Second point,
सम पर्सन हैव नो साइन, नो साइन मतलब किसी को कुछ इफेक्ट नहीं देखा था, नो साइन। ओके, अदर एक्सपीरियंस एंजिना, एंजिना हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, एंजिना एंड स्टिल अदर सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, कुछ कुछ को हार्ट अटैक भी हो जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मींस इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ द आर्टरी, बहुत से वजह से, बहुत से कारण की वजह से हमारे आर्टरी के वॉल थिक हो सकते हैं। ओके, wall of the artery and loss of elasticity and its loss of elasticity, ये लिखिए। ओके, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसके बाद हम लिखेंगे आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बाद आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, इट इज ए फॉर्म ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का ही एक पार्ट है आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। ओके, it is characterized by the formation of arteriosclerosis plaque, by the formation of arteriosclerosis plaque in the wall of the artery, artery में जो plaque formation हो जाता है उसी को भी बोलते हैं arteriosclerosis, formation of arteriosclerotic plaque is known as arteriosclerosis. Okay, why LDL are responsible for the formation of arteriosclerosis plaque, एथेरियोस्क्लेरोसिस प्लाक के लिए व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एचडीएल, एलडीएल एंड वीएलडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, these are the lipoprotein are synthesized by liver and small intestine, liver और small intestine से ये मेड होता है और क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, लिखो पहले इतना। फिर देखो उसके बाद वो जो लिपोप्रोटीन बनता है, ओके, लिपोप्रोटीन उसके सेंटर में और कोर में क्या होता है कि फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो कोर ऑफ ए लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, तो कोर ऑफ द लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इट इज सराउंडेड बाय एपोए प्रोटीन, उसको कौन सराउंड करके रखता है, एपोए प्रोटीन। ओके, दिस इज द कोर, कोर रीजन में फैट एंड कोलेस्ट्रॉल है और इसके पेरिफेरी में इट इज सराउंडेड बाय एपोए प्रोटीन, दिस इज द लिपोप्रोटीन व्हिच इज soluble in blood। ओके, यस और नो। इसके बाद हम लिखेंगे एलडीएल, तो इसके बाद हम पढ़ रहे थे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल। ओके, एलडीएल द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू बॉडी वॉल। ओके, लिवर से बॉडी वॉल में कौन लेके जाता है, कौन, low density lipoprotein, it will absorb in our body cell। okay, excessive amount of LDL, अगर हमारे बॉडी में ज्यादा LDL हो गया, excessive amount of LDL promote एथेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरियोस्क्लेरोसिस प्लाक, ठीक। ओके, therefore the cholesterol present in LDL, क्योंकि हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है और इट विल क्रिएट द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक और इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है और वेरियस कोरोनरी डिजीजेस होते हैं, तो इसीलिए इट इज बैड फॉर अस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, एंड VLDL आर आल्सो सिमिलर टू LDL। ओके, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अरे इससे तो पता ही चल रहा है कि ये इट इज सिमिलर टू LDL। ओके, एंड देयर डेंसिटी इज इवन लोअर देन LDL, LDL से भी उनका क्या डेंसिटी बहुत कम होता है, किसका, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक एड पहले आता था लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो हमने लो डेंसिटी के बारे में तो पढ़ लिया, अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। ओके, देखिए HDL रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी सेल। ओके, वो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कौन लेके आता है, HDL, एंड इट विल ट्रांसपोर्ट इट टू द लिवर फॉर एलिमिनेशन थ्रू बाइल। ओके, इट विल ट्रांसपोर्ट टू द लिवर, लिवर से वो बाइल डक्ट के हिसाब से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है।
ओके, इसका मतलब क्या, एचडीएल हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कमा रहा है, हमारे बॉडी से अगर वो एलिमिनेट कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है किसको, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, तो ये हमारे बॉडी में मेंटेन कर रहा है उसको, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कमा रहा है। ओके, धीमा कर रहा है, बिकॉज एचडीएल डिक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बिकॉज एचडीएल डिक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द एचडीएल इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, बिकॉज डिपॉजिट इन आवर वॉल। ओके, समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, एक और पॉइंट, ए पर्सन शुड हैव, एक आदमी को क्या होना चाहिए, उसके लेवल, उसके शरीर में किस कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना चाहिए, किसका कम जाए, हाई एचडीएल होना चाहिए। ओके, हाई एचडीएल होगा तो इट विल रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। लो एलडीएल होना चाहिए, एलडीएल का लेवल कम होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा हमारे लिए। और लो वीएलडीएल, क्योंकि ये एलडीएल वीएलडीएल और एलडीएल और वीएलडीएल का क्या, ये बोथ आर द सिमिलर, दैट्स व्हाई अगर ये दोनों का लेवल कम रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है, हाँ या ना। ओके, वी कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एलडीएल, हम कैसे एलडीएल का लेवल कम को डिक्रीज कर सकते हैं, बाय कंज्यूमिंग लेस फैट। पहला, आप कम फैट कंज्यूम कीजिए, है ना, फैट कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत मिनिमाइज अमाउंट में उसको कंज्यूम किए, एंड डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, हमारा एलडीएल का लेवल डिक्रीज होगा एंड एचडीएल लेवल इंक्रीज होगा। ओके, तो लगता है आपको ये सब समझ में आ गया। कल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, उसका मैकेनिज्म होता है, कैसा होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, उसका डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप ये सब को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके।